हेलो स्टूडेंट, कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ क्लाक पार्ट 2, जिसमें आप लोगों को अब तक आप लोगों ने क्लाक 1 पढ़ा है, क्लाक 2 पढ़ने चल रहे हैं, पार्ट 2 जिसे कहते हैं। चलिए घड़ी में आपको पढ़ना है, घड़ी में आपको पढ़ना है पार्ट 2, ठीक है। अभी आप इसमें पढ़े हैं कोण ज्ञात करना, अब आपको पढ़ना है समय ज्ञात करना। तो आपकी पहली हेडिंग क्या होगी, दूसरी हेडिंग क्या होगी, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी समय अंतराल दिया रहेगा, जिसमें अंतराल होगा 1 घंटे का, और उसमें आपको बताना होगा कि वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, या 0 डिग्री का कोण होगा, या 90 डिग्री का कोण होगा, या कोई और कोण बनेगा। इस तरह से वह समय आपको ज्ञात करना होगा। तो आपका फार्मूला इसमें बनेगा, जिस फार्मूले से कोई भी कोण निकालना हो, किसी भी कोण का समय निकालना हो, तो इसी फार्मूले से आप उस कोण का समय निकाल सकते हैं। जैसे समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये आपका फार्मूला हुआ। इनको 2 पार्टों में हम निकालेंगे, एक प्लस के पार्ट से निकालेंगे, एक माइनस के पार्ट से निकालेंगे। अभी हम निकालने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, तो इतना आप समझ लीजिएगा कि समय ज्ञात करना हेडिंग डालना है, जिसमें आपका फार्मूला होगा समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब चलिएगा सवाल की तरफ आते हैं। आपका पहला सवाल आपका है, किसी घड़ी में 4 से 5 बजे के मध्य तब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप फार्मूला पहले लिख लीजिए, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। आपका ये फार्मूला है। इसे आप 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक प्लस के माध्यम से, एक माइनस के माध्यम से। तो आपका आएगा 30। एच के स्थान पे आप पहले घंटे को रख देंगे, यानी 4 को रखना है, 5 को नहीं। 4 से 5 के बीच में निकालना है वह समय, इसीलिए 4 बजकर कुछ मिनट पे वह समय आएगा। इसीलिए हम पहले वाले समय को लेते हैं और बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है। तो आगे चलिएगा, एच के स्थान पे हम 4 को रखेंगे, प्लस करेंगे, फिर थीटा का मान रखेंगे। कितना थीटा दिया गया है, 180 डिग्री, यानी 180 इंटू 2/11। चलिएगा इसको गुणा करिएगा आप, 4 तिया 12, 120, और यह आएगा 180, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 300 इंटू 2/11। तो ये आएगा भैया 600/11। यह 600/11 आएगा। इसको इधर कर देते हैं, 600/11। तो इसको जब भाग देंगे तो 11 पचे 55, 11 को 5 बार लेके जाएंगे 55 होगा, 50 बचेगा। फिर 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 11 चौक 44, यानी 4 हुआ। अब 44 यानी 6 शेष बच रहा है। तो वह देखिएगा, यह जो समय आएगा 4:54 सही 6/11। यह वह समय आएगा। चलिए हम माइनस से देख लेते हैं क्या आएगा। अभी देखिए ये प्लस वाला आया 4:54 सही 6/11। अब हम माइनस वाला देखते हैं। तो 30
गुणे 4 माइनस 180 गुणे 211, ठीक है, 2/11 चलेगा। इसे आप गुणा करेंगे तो 120 माइनस 180 गुणे 2/11। अब आप देखिएगा 120 में से माइनस 180 करेंगे तो माइनस 60 आएगा, माइनस 60 गुणे 2/11 तो यहाँ आएगा माइनस 120/11, तो ये आएगा माइनस 10 सही 10/10, जो कि यह गलत माना जाएगा, यह गलत माना जाएगा, क्योंकि कभी भी समय जो है माइनस में नहीं आता या कभी भी 60 मिनट से ऊपर नहीं आते, इसीलिए यह आपका पार्ट गलत हो जाएगा और सही आंसर आएगा 4:54 सही 6/11 अब हम आपको कुछ नोट लिखवा रहे हैं, उसको लिखिएगा, इसे मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलेगा। वह नोट देखिएगा, नोट आपका कहता है, नोट आपका कह रहा है, ठीक है, जब भी समय निकालते समय, जब भी समय निकालते समय उत्तर हमारा ऋणात्मक हो या 60 से बड़ा हो तो वह उत्तर हम गलत मानेंगे। आपका ये नोट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी समय निकालते समय उत्तर ऋणात्मक हो या 60 से बड़ा हो तो वह उत्तर हम गलत मानेंगे। अभी आप ये सिचुएशन देख चुके हैं कि समय था आपका 4 से 5 के बीच में, कब दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो वह निकल के आया था, पॉजिटिव से आपका आंसर आया था, और निगेटिव वाले पार्ट से जब आप लगाए थे तो वह उत्तर किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। तो इसीलिए ऋणात्मक में आया गया मतलब ऋणात्मक में आया हुआ उत्तर गलत माना जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा आप एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री को कहते क्या क्या हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन इसी चीज़ की आ जाती है। तो इसका फर्स्ट नेम क्या है, जब विपरीत हों, जब दोनों सुई विपरीत हों, ठीक है। इसका दूसरा नाम आएगा जब दोनों सुई एक सरल रेखा में परंतु विपरीत हों, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो इसे 180 डिग्री कहते ही हैं, इसे यह भी कहते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। आप देख रहे हैं कि एक सुई इधर हो और एक सुई इधर हो, और पूरा एक जो घड़ी है यह 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर इसे आधे भाग में बांटा जाए सीधा सीधा तो यह इधर 180 इधर 180, तो ये एक देखिएगा एक दूसरे से सुई क्या है, विपरीत स्थिति में है। और कभी कभी सिचुएशन अभी आप उसमें देखिएगा 0 डिग्री में,
चलिएगा 0 डिग्री वाला एंगल देख लेते हैं। कब इसे क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संपाती की स्थिति। संपाती की स्थिति, संपाती की स्थिति। दूसरा कहते हैं जब दोनों सुई जब दोनों सुई एक साथ हों, जब दोनों सुई एक साथ हों। और तीसरा पॉइंट इसे कहते हैं जब दोनों सुई एक सरल रेखा में परंतु एक साथ तो इसे 3 नामों से पुकारा जाता है। कुल मिला के 4 नाम हुए इसके। अब इसके 3 नाम आप 90 डिग्री वाला ऐसे हमारे मुंह से सुन लीजिए, ज़्यादा उसमें लिखना नहीं है। तो सीधा सीधा बात है, 90 डिग्री तो आप लोग पढ़े ही हैं, मैथ का भी पढ़े हैं कि जब समकोण होता है, समकोण की स्थिति में क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। और जब लंबवत की स्थिति में बनेगा तब भी 90 डिग्री बनेगा। तो उसके कितने नाम हुए टोटल? 3 नाम हुए, एक 90 डिग्री, एक समकोण, एक लंबवत कोण। इसके 3 नाम हुए किसके? 90 डिग्री के। तो इन सब नामों से आप परिचित हो जाइए, नहीं तो कभी कभी यह ना दे के इन बातों को दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मतलब दिया गया है, इसमें आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अब 0 डिग्री वाले सवाल पे चलते हैं। 0 डिग्री वाले सवाल में भी हम कुछ और बता भी सकते हैं। देखिएगा, इनका कहने का मतलब 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रही होती हैं तो, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपका इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को हम संपाती कोण कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं। चलिए इसे मिटा रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा, 0 डिग्री के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। कोई समय दिया गया हो 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने है 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, फार्मूला आपको पता है, समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। h के स्थान पे आप पहले वाले समय को रखेंगे तो इसे 2 पार्टों में पहले डिवाइड करेंगे, एक प्लस के माध्यम से, एक माइनस के माध्यम से। तो 30 × 3 प्लस 0 × 2/11 और 30 × 3 माइनस 0 × 2/11। इसे गुणा करेंगे तो 90 आएगा। 90 × 2/11, यहाँ पे भी 90 × 2/11, ये होगा आपका 180/11। यह भी 180/11। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, 0 डिग्री वाले केस में और 180 डिग्री वाले कोण मतलब स्थिति में आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है वह आंसर केवल कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे भी देखेंगे, जब 0 डिग्री वाले एंगल में समय निकालेंगे
तो जो दोनों समय आएंगे वह उत्तर एक ही होंगे। आप देख रहे हैं 11 एक 11 70, 11 छक्का 66, तो 16 सही 4/11, और यहाँ पे भी 16 सही 4/11, यानी दोनों के उत्तर क्या हैं, सेम है। तो आपका जो उत्तर आएगा वह 3:16 सही 4/11, यही वह समय होगा 3 से 4 बजे के मध्य जब दोनों सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलिएगा 90 डिग्री वाला देख लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम 90 डिग्री के मतलब निकाल रहे हैं। देखिएगा 90 डिग्री की स्थिति में जब समय दिया हो, कोई भी समय दिया हो, तो आप देखेंगे जब भी पूछेगा तो आप अपना फार्मूला वही सेम लगाएंगे। तो इसमें चलिएगा देखते हैं हम 5 से 6, एक क्वेश्चन है, 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी? तो आप समझ रहे हैं, चाहे समकोण कहे और चाहे लंबवत कहे और चाहे 90 डिग्री कहे, बात तो एक ही है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर 30h ± थीटा इंटू 2/11। इनको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 30h के स्थान पे क्या रखना है, 5 को, प्लस थीटा आपका कितना है 90 गुणे 2/11, और यहाँ रखेंगे 30 गुणे 5 माइनस 90 गुणे 2/11। ठीक है। अब आप चलिएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस 90 यानी 240 गुणे 2/11। ठीक है। यहाँ से आएगा 480/11, तो आपका आएगा 11 चौका 44, 40 शेष बचा, 11 तियाँ 33, 7 से शेष बचा तो 43 सही 7/11। और यहाँ देखते हैं क्या आएगा, तो 150 में से आप डायरेक्ट 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भैया 60 आएगा। तो 60 गुणे 2/11 तो यानी 120/11। तो आप कहेंगे 11 दहामा 110, 10 शेष, तो एक आपका ये आया, एक आपका ये आया। तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था, तो 0 डिग्री की स्थिति में कभी भी आंसर एक आएगा और 180 डिग्री में हमेशा आंसर एक ही आएगा। बाकी जितने भी कोण हैं सब कोणों के 2 आंसर आएंगे, जिसमें 90 डिग्री वाला भी शामिल है। तो चलिएगा, ये इसके 2 आंसर आएंगे। एक होगा 5:43 सही 7/11, और एक होगा 5:10 सही 10/11। जो भी ऑप्शन में होगा इन दोनों में से वही उत्तर आपका सही होगा। अन्यथा अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो तीसरा ऑप्शन होगा इनमें से दोनों। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन लगाते समय कि 180 डिग्री का कोण प्रति घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। तो वह 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में वह कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। पर वह समय क्या होगा जब 180 डिग्री का कोण के
उस घंटे को बताइए, मतलब उस समय के बीच को बताइएगा जब 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो वह समय आप देख लीजिएगा, अभी बता रहे हैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मिटाने चलिए देखिएगा। मैं बता रहा था कि 180 डिग्री का कोण प्रति घंटे कितनी बार बनता है। तो 180 डिग्री का कोण प्रति घंटे, देखिएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिख लीजिएगा। 180 डिग्री का कोण प्रति घंटा कितनी बार बनता है। तो वह एक बार बनता है, लेकिन 12 आवर में वह कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। वह समय जब नहीं बनेगा। अब देखिएगा 3 तरीकों से इसको हम बता रहे हैं। 180 डिग्री का कोण प्रति घंटे कितनी बार, एक बार। 12 आवर्स में कितनी बार, इसको 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ 11 बार बन रहा है। तो वह समय आपका होगा 5 से 7 बजे के मध्य। इसे 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन यह केवल एक बार बनेगा, वह होगा 6 बजे एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलिएगा। 0 डिग्री वाले में हम देखते हैं। 0 डिग्री वाले में भी सिचुएशन यही आएगी कि वह प्रति घंटे एक बार, तो 12 आवर्स में वह कितनी बार, 11 बार। वह समय बताइए जब वह 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो वह स्थिति आएगी 11 से 1 के बीच। 11 से 1 से बीच। आप देखिएगा 11 से 1 के बीच कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं। लेकिन यह समय जो है इसमें केवल 0 डिग्री का कोण केवल कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। मतलब यहीं एक जाके हो जा रहा है कम। आप देखिएगा 90 डिग्री का सिचुएशन, 90 डिग्री कहता है कि प्रति घंटे वह 2 बार। तो 12 घंटे में वह कितनी बार, 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन वह 22 बार बनेगा। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब 90 डिग्री 2 बार नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, 90 डिग्री 12 घंटों में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन यह 22 बार ही बन रहा है। तो वह समय आपका होगा 2 से 4 के बीच। 2 से 4 के बीच 2 घंटों का समय होता है। बनना चाहिए था उसे 4 बार, लेकिन वह बनेगा कितनी बार, 3 बार। इसी में एक बार वह कम हो जाता है। और आप कहेंगे वह समय और भी है, अभी तो एक ही बार कम हुआ, एक बार और कम होगा। तो वह होगा 8 से 10 के बीच। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, हमने कोण ज्ञात करना सीखा, समय ज्ञात करना सीखा। अब आपके तीसरे टाइप के सवाल बच रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब वाला, जिसमें आपको बताया जाएगा ऊर्ध्वाधर दर्पण, क्षैतिज दर्पण, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और बाकी सब सारी चीज़ें अब आप सीख गए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सवालों को आप हल कर सकते हैं। और देखिएगा अभी हमने कहा था राह में आप देखिएगा जब आप संघर्ष वाली रास्ते पे चलते हैं तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं आपके बगल वाला ही आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। तो इसी के माध्यम से हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब अगला पार्ट होगा पार्ट 3, जिसमें आपको दर्पण में आपको प्रतिबिंब दिखाएगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।